अमृतपुर गांव कभी अपनी हंसी खुशी और अच्छी फसल के लिए जाना जाता था। अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। गांव वाले थके हुए से रहते, उनके शरीर में जान नहीं, उनकी रूह मुरझाई हुई। अमृतपुर पर एक अजीब सी सुस्ती छाई हुई थी, एक ऐसी आलस्य जो लोगों की जीवन शक्ति को खत्म कर रही थी। खेत सूखे पड़े थे, घरों पर ताले लगे थे और बच्चों की हंसी एक धुंधली याद बन गई थी। निराशा ने गांव वालों के दिलों को जकड़ लिया था। उनकी आंखें जो कभी चमकती थीं, अब थकी हुई और उदास थीं। अब थकी हुई और उदासगी थी। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक अकेला आदमी धूल भरे रास्ते पर दिखाई दिया। एक बौद्ध भिक्षु जिसके भगवा वस्त्र हल्की हवा में लहरा रहे थे। वह एक ऐसी शांति के साथ चल रहा था जो उस घुटन भरी सुस्ती को पल भर के लिए दूर कर रही थी। उसका नाम आनंद था और उसकी आंखें हालांकि चिंता से भरी हुई थीं, लेकिन उनमें उम्मीद की एक किरण भी थी। अमृतपुर की दुर्दशा की बात उसके कानों तक पहुंची थी और वह बहुत दूर से अपने करुणा और प्राचीन ज्ञान से प्रेरित होकर यहां आया था। कि पाओ बूझो जी की कुटिम अब आके के थी। भिक्षु आनंद ने गांव वालों को एक बरगद के पेड़ की छाया में इकट्ठा किया, जहां की शांति और ठंडक ने उनके थके हुए शरीरों को राहत दी, जिसकी प्राचीन शाखाएं सांत्वना दे रही थीं। यह पेड़ सदियों से गांव का संरक्षक रहा है। इसकी शाखाओं ने कई पीढ़ियों को आश्रय दिया है। मेरे दोस्तों, उसने अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज उनकी थकी हुई आत्माओं के लिए मरहम की तरह थी, जैसे किसी ने उनके दिलों पर हाथ रख दिया हो। यह बीमारी जो आपको सता रही है, वह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। यह शरीर, मन और आत्मा का असंतुलन है। जब ये तीनों तत्व संतुलन में नहीं होते तो हम बीमार पड़ जाते हैं। उसने आयुर्वेद के बारे में बताया, जीवन का प्राचीन भारतीय विज्ञान और शरीर के नाजुक संतुलन के बारे में इसकी गहरी समझ के बारे में। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। सदियों पुराने ज्ञान से सराबोर उसके शब्द एक ऐसे सरल सत्य को दर्शाते थे जिसे सबसे निराश ग्रामीण भी समझ सकता था। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रख सकते हैं ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। भिक्षु आनंद के शब्दों ने गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का साधन है और यह साधन उनके अपने ही संस्कृति और परंपरा में निहित है। गांव वालों ने भिक्षु आनंद का धन्यवाद किया और उनके दिलों में एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने घरों की ओर लौटे। उनके मन में अब एक नई दिशा और उद्देश्य था। हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है, भिक्षु आनंद ने समझाया। उनके हाथ जड़ी बूटियों और मसालों के मिश्रण को कुचलते हुए कुशलता से चल रहे थे। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने इन प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया है। आयुर्वेद हमें संतुलन और जीवन शक्ति बहाल करने के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग करना सिखाता है। यह केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। उन्होंने हल्दी के बारे में बताया, जिसका सुनहरा रंग उसके शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों का प्रतीक है। हल्दी न केवल सूजन को कम करती है, बल्कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है। और अदरक एक तेज जड़ जो पाचन में सहायक होती है। अदरक का उपयोग सर्दी, खांसी और गले की खराश के इलाज में भी किया जाता है। उन्होंने धनिया के ठंडे गुणों और कैमोमाइल के शांत करने वाले सार का वर्णन किया। धनिया शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पाचन तंत्र को शांत करता है। कैमोमाइल तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। प्रत्येक घटक उपचार की जटिल प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन सभी तत्वों का संयोजन एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली बनाता है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी संतुलित करता है।
भाग 5। धरती का आलिंगन। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सूरज की पहली किरणें धरती को चूमती हैं और एक नई शुरुआत का संकेत देती हैं। भिक्षु आनंद ने ग्रामीणों को कुछ हल्के व्यायामों के माध्यम से निर्देशित किया, जिससे उनके दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो सके। उनके शरीर, जो पहले कठोर और अटल थे, धीरे धीरे एक नया लचीलापन पा रहे थे। यह लचीलापन केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। योग, उन्होंने समझाया, सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि सांस, शरीर और मन का मिलन है। यह एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे भीतर की शांति और संतुलन से जोड़ता है। हर सांस लेने और छोड़ने के साथ ग्रामीणों ने अपने भीतर की गहराइयों को महसूस किया। यह एक यात्रा थी जो उन्हें उनके अस्तित्व के मूल तक ले जा रही थी। हर खिंचाव और मोड़ के साथ उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को पार किया और एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। ग्रामीणों ने ऊर्जा का एक झोंका महसूस किया, जो उनके जीवन में एक नई ताजगी और उत्साह लेकर आया। सुप्त मांसपेशियों और आत्माओं का जागरण। यह जागरण केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मिक और मानसिक भी था। उनके पैरों के नीचे की धरती, जो कभी उनके उपेक्षित कर्तव्यों का प्रतीक थी, अब उन्हें स्थिर ऊर्जा के स्रोत की तरह लग रही थी। जो कभी उनके उपेक्षित कर्तव्यों का प्रतीक थी, अब उन्हें स्थिर ऊर्जा के स्रोत की तरह लग रही थी। यह धरती अब उन्हें उनके जीवन के मूल्यों और कर्तव्यों की याद दिला रही थी। अब उन्हें स्थिर ऊर्जा के स्रोत की तरह लग रही थी, जो उन्हें उनके जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्थिरता प्रदान कर रही थी। प्रकृति से उनके जुड़ाव की याद दिला रही थी। यह जुड़ाव उन्हें उनके अस्तित्व की गहराइयों से जोड़ रहा था और उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि वे इस धरती का एक अभिन्न हिस्सा हैं। भाग 6 है प्रकृति की लय। भिक्षु आनंद ने प्रकृति की लय के साथ अपने जीवन को संरेखित करने के महत्व पर जोर दिया। सूरज के साथ उठो, उन्होंने सलाह दी, और इसकी सुनहरी किरणों को अपने शरीर को स्फूर्तिदायक बनाने दो। उन्होंने उन्हें अपने ही खेतों से उगाए गए सादे, पौष्टिक भोजन खाने और कृतज्ञता के साथ हर निवाले का स्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आराम के महत्व के बारे में बताया, अपने शरीर और दिमाग को तरोताजा होने देने के लिए, आगे के दिन की तैयारी करने के लिए, आगे के दिन की ध्याय। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से अमृतपुर पर एक परिवर्तन छा गया। हवा, जो कभी थकान से भारी थी, अब एक नए जोश से गूंज रही थी। गांव में एक बार फिर हंसी गूंज उठी। बच्चों की आवाजें चिड़ियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट के साथ मिल गईं। खेत, जो कभी बंजर और उपेक्षित थे, अब जीवन से खिल उठे थे। ग्रामीणों की पुनर्जीवित आत्माओं का प्रमाण। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अब समृद्ध गांव में लंबी परछाई पड़ने लगी। भिक्षु आनंद जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया था, उनके दिलों में आशा की लौ जगाई थी। यहां उनका काम हो गया था, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने दिया था, वह हमेशा के लिए अमृतपुर के ताने बाने में रचा बसा रहेगा। उस दिन से अमृतपुर के ग्रामीणों ने आयुर्वेद की शिक्षाओं और भिक्षु आनंद के ज्ञान को अपनाना जारी रखा। वे समझ गए थे कि सच्चा स्वास्थ्य और जीवन शक्ति जादुई इलाज से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ, खुद के साथ और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर जीने से आती है, खुद के लिए ही। अमृतपुर की कहानी आशा की किरण बन गई, प्राचीन ज्ञान की स्थायी शक्ति का प्रमाण। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि हम में से प्रत्येक के भीतर उपचार की, परिवर्तन की, जीवन शक्ति और आनंद से भरे जीवन की क्षमता है। अपने आलस्य पर विजय पाने वाले गांव की कहानी हवा में फुसफुसाती एक किंवदंती बन गई। लचीलापन की एक कालातीत प्रतिध्वनि
जो इसे सुनने वाले सभी लोगों को याद दिलाती है कि चंगा करने की शक्ति भीतर ही होती है।